हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छे शेयर के चुनाव कैसे करते हैं, ऐसे शेयर कैसे चुनते हैं, एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, इसके बाद इंट्राडे स्टॉक्स को खरीदने से पहले इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ती है। ओके, तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एकदम अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखना चाहिए और इंट्राडे में अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके आप कैसे हर दिन पैसा कमा सकते हैं। तो आज आपको इंट्राडे शेयर सेलेक्ट करने का बेस्ट तरीका हम आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको शेयर को खरीदने से पहले कौन कौन से कैटेगरी यानी कि कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आप एक बेहतरीन रिटर्न देने वाला इंट्राडे स्टॉक्स को चुनाव कर सकें। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों, इंट्राडे शेयर चुनने के लिए मार्केट ट्रेंड पता करें। इंट्राडे शेयर चुनने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि शेयर बाजार जिस ट्रेंड में जाता है अधिकतर स्टॉक्स भी उसी दिशा में ट्रेड करने लगता है। ऐसे बहुत ही कम स्टॉक्स होते हैं जो कि शेयर मार्केट के विपरीत दिशा में ट्रेड करते हैं। इसीलिए आपको इंट्राडे में केवल वही शेयर खरीदना चाहिए जो मार्केट की ट्रेंड की दिशा में क्या कर रहा हो तो ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो तो शेयर भी ऊपर जाना चाहिए। मान लो अगर आप शेयर बाजार बुलिश है तो आपको उन्हीं स्टॉक्स पर दाव लगाना चाहिए जो कि आप ट्रेंड में जा रहे हैं, यानी कि जो इसका शेयर बढ़ रहा हो उसको आपको बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर बाजार क्या है तो बेरिश हो, यानी कि बाजार नीचे जा रहा हो तो आपको उन्हीं स्टॉक्स पर दाव लगाना चाहिए जो कि डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, जिससे आप शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, तो समझ गए, जो बाजार जिस दिशा में जा रहा हो उसी दिशा का स्टॉक्स आपको खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको सबसे पहले ओवरऑल शेयर मार्केट की चाल पता करना चाहिए। इसके बाद आप बढ़ते हैं दूसरे स्टेप्स की तरफ। दूसरा स्टेप्स क्या है, आइए इसे देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा स्टेप्स होता है कल के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स का पता करें। जी हाँ, दूसरा स्टेप है कि टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स का पता करना। तो इसको क्यों पता करते हैं, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों टॉप गेनर वह स्टॉक्स होता है जिसे शेयर प्राइस पूरे दिन में दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ा होता है, जबकि जो टॉप लूजर स्टॉक्स होता है जिसका शेयर प्राइस पूरे दिन में क्या होता है तो सबसे ज़्यादा गिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, टॉप लूजर बोलते हैं। ओके, मतलब अगर आप आज इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कल के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की लिस्ट को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो इन स्टॉक्स की लिस्ट देखने के लिए आपको गूगल पर टॉप गेनर और टॉप लूजर लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं जीरोधा का और धन का, इस पर जाके आप बहुत ही अच्छा क्या कर सकते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले आपको एनएससी की वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आपको अगर आप सर्च करना चाहते हो तो एनएससी की वेबसाइट पे जाकर इस वेबसाइट पे आपको 25 से 30 टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की लिस्ट दिखलाई देगी। इन सभी स्टॉक्स को आपने नोट कर लीजिए या फिर इसके नाम कहीं ना कहीं क्या कर लीजिए, लिस्ट लिख लीजिए। आप इसे विश लिस्ट में भी रख सकते हैं, धन में या जीरोधा में। तीसरा आ जाता है स्टेप टॉप गेनर की लिस्ट में से ऊपर बढ़ने वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट करें। जी हाँ, कई बार आप देखते हैं कि शेयर मार्केट में या किसी स्टॉक्स में कोई भी ट्रेंड या चाल किसी भी दिन जब शुरू होती है तो वह चाल शुरू होने का पहला दिन होता है, तो वही चाल कभी कभी एक दिन में ख़त्म नहीं होती है। ओके, हम अक्सर यह देखते हैं कि कोई भी स्टॉक्स जब ऊपर जाना शुरू होता है तो कम से कम क्या होता है तो 2 से 3 दिन तक ऊपर जाते रहता है। इसी प्रकार का अगर कोई स्टॉक्स नीचे आना शुरू होता है तो या 2 या 3 दिन तक क्या होता है तो नीचे आते जाता है। तो आप उन 20 से 25 स्टॉक्स की लिस्ट में से जो स्टॉक्स कल ऊपर गए थे और जो स्टॉक्स कल नीचे गए थे, तो आपको देखना यह है कि क्या यह उसका ऊपर या नीचे जाने का पहला दिन था या फिर दूसरा दिन था। तो देखना है आपको पहला दिन था। ओके, अगर इसी प्रकार आपको 20 से 30 स्टॉक्स में 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिसका ऊपर जाने या नीचे गिरने का क्या है तो पहला दिन होगा वो। ओके, ऐसे स्टॉक्स में हमें इसीलिए ढूंढना है क्योंकि अगर कोई स्टॉक्स पहले दिन ऊपर गया है तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि वह अगले दिन भी क्या होगी तो अगले दिन तक भी वह ऊपर जाएगा। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को अलग लिख लीजिए आप। ओके, और बाकी जो स्टॉक्स होता है उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। मतलब जो स्टॉक्स 4 दिन से या 5 दिन से ऊपर जा रहा है वह आपके काम का नहीं है, उसे क्या कर दीजिए तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इंट्राडे में काम करना है। इसीलिए उस स्टॉक्स को पकड़िए जिससे कि कल ऊपर बढ़ना शुरू किया है, यानी कि अभी अभी ऊपर बढ़ना शुरू ही हुआ है और उसके
बहुत चांसेस है कि आने वाले 2 से 3 दिन में वह स्टॉक्स क्या होगा तो ऊपर जाएगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप्स की तरफ। अगला स्टेप्स क्या है? स्टेप्स 4। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। स्टेप्स 4 है मार्केट खुलने से 30 से 45 मिनट बाद इंट्राडे स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपने ऐसा स्टॉक्स को चुन लिया है जिससे अपनी चाल की शुरुआत है एक दिन पहले ही की है। अब सवाल आता है कि जब सुबह 9:15 पर मार्केट खुलता है तो आप क्या करेंगे? यह सवाल आता है। लेकिन सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि कभी भी 9:15 पर मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं करना है, बल्कि आपको मार्केट मूवमेंट को ट्रेड करना है कि मार्केट क्या मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब कि आपको देखना है कि कल आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया था, यानी कि जो शेयर कल बढ़ना क्या हुआ तो शुरू हुआ था, तो जब तक वह शेयर आज ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट ना दिखाए तब तक आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि जो कल बढ़ा था वो आज बढ़ना स्टार्ट ना करे तब तक उसमें आपको क्या करना है? ट्रेड नहीं लेना है। मतलब उस स्टॉक्स को इंट्राडे में तब तक बाय नहीं करना है जब तक कि वह स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ना शुरू ना हो जाए। यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नहीं बढ़ेगा तब तक उसको आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। ओके, और जैसे ही वह स्टॉक्स ऊपर जाने लगे और मार्केट भी ऊपर की दिशा में ट्रेड कर रहा है तो आप उस स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेहिचक खरीद सकते हैं। ओके, अगर आप ऐसा समय पर उस स्टॉक्स को खरीदेंगे तो वह बेस्ट टाइम होगा इंट्राडे में स्टॉक्स खरीदने का, क्योंकि जहां से शेयर प्राइस बढ़ना शुरू होता है और ऐसे समय स्टॉक्स को खरीद लेते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि पूरे दिन के दौरान स्टॉक्स आपको प्रॉफिट जरूर देगा। तो समझ के किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप आता है मार्केट ट्रेंड के साथ चलने वाले स्टॉक्स खरीदे। जी हाँ दोस्तों, तो यह स्टेप्स में क्या समझते हैं, आइए इसे देखते हैं दोस्तों। अब आपको यह पता चल गया है कि इंट्राडे में स्टॉक्स सेलेक्ट कैसे करते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखिए कि अगर कोई स्टॉक्स जो आप इंट्राडे में खरीद रहे हैं और वह आपको सभी पैरामीटर पर खड़ा उतर रहा है, लेकिन अगर वह मार्केट की दिशा के विपरीत चल रहा है तो आपको उसे नहीं खरीदना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मार्केट का ट्रेंड नीचे की ओर है तो पूरे दिन वह स्टॉक्स पर गिरावट का प्रेशर क्या होगा तो बना रहेगा। इसीलिए हो सकता है कि वह स्टॉक्स ज़्यादातर ऊपर ना जाए या फिर आपको उसमें ज़्यादा मूवमेंट्स ना मिले। ओके, तो मैं आपको सलाह यही देता हूँ कि जब भी आप इंट्राडे में शेयर खरीदें तो शेयर बाज़ार जिस दिशा में चल रहा है आप उसको स्टॉक्स को भी उसी दिशा में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, वरना अवॉइड करना ही क्या रहता है तो बेहतर रहता है। तो समझ के इसमें आपको क्या कुछ जानकारी मिली। ओके दोस्तों, इंट्राडे शेयर चुनते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से बात को ध्यान रखना चाहिए। तो हम आपको आगे कुछ पॉइंट्स बताएंगे, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और ख़रीदते हो आपको इंट्राडे शेयर खरीदने से पहले ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चेक करो कि पिछले हफ्ते कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किया है, आपको ये चेक करना है। इंट्राडे में शेयर चुनने से पहले आपको कम से कम क्या करना पड़ता है, तो यह पता कर लेना बहुत ही ज़रूरी है कि पिछले हफ्ते कौन से स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था या फिर कौन कौन से सेक्टर ने क्या किया था, कौन कौन से सेक्टरों में निवेशकों को अच्छा खासा क्या दिया था तो रिटर्न दिया था, कौन कौन से सेक्टर ने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दिया था। दूसरा स्टेप है इंट्राडे शेयर खरीदने से एक दिन पहले चार्ट एनालिसिस जरूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, चार्ट एनालिसिस का कुछ अच्छे बुक्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चार्ट पैटर्न से आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारी चीज़ें का बुक देख सकते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे नए लोग यह गलती करते हैं कि सिर्फ आज के दिन पर ही फोकस करते हैं, जबकि आपको एक दिन पहले मार्केट में क्या हुआ है उसका थोड़ा बहुत पता जरूर होना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जब भी पहली बार इंट्राडे ट्रेडिंग में आते हैं तो वह सोचते हैं कि जब सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट खुलेगा तभी मैं सोचूंगा कि आज मुझे कौन सा स्टॉक्स खरीदना चाहिए, जबकि यह सबसे बड़ी क्या होता है गलती होती है। ओके, तो अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक दिन पहले आपको ओवरऑल मार्केट का चार्ट देखना चाहिए कि आखिर बाजार किस दिशा में जा रही है। ओके, अगले दिन ऊपर ही है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है और बाजार में बुलिश है या फिर बेरिश है, इनमें से कौन सा ज़्यादा हावी है, यह आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, यह आपको एक दिन पहले करना चाहिए। ओके दोस्तों, इंट्राडे में चार्ट एनालिसिस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि
इंट्राडे को आप कोई क्या है तो इंडिविजुअल दिन मत समझिए, क्योंकि आज का दिन पीछे के दिन से क्या होगा तो जुड़ा हुआ होता है। ओके, मतलब कि आप यह मान के चलिए कि कल और परसों मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में जो कुछ भी हुआ है, आज हमें उसी का इफेक्ट देखने को क्या होगा तो मिलने वाला है। तो समझ गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज का दिन इंडिविजुअल है। ओके, इंडिविजुअल है, क्योंकि कल के दिन का असर आज के दिन पर देखने को आपको ज़रूर मिल सकता है। तो समझ गए क्यों आपको अगले दिन का तैयारी एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, इंट्राडे में लोग आज के दिन को क्या करते तो अलग इसीलिए समझते हैं, क्योंकि जब आप चार्ट पर टाइम फ्रेम देखते हैं तो 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 घंटा आदि, तो ऐसे में आपको पता नहीं चलता है कि उस स्टॉक्स में पिछले दिन क्या हुआ था, या आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जबकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि हो गया 1 दिन, हो गया 1 सप्ताह, हो गया 1 महीना का चार्ट खोलेंगे तो देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ओवरऑल स्टॉक्स का ट्रेंड कैसा है और आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। ये आपको क्लियरली क्या होता है तो पता चलने वाला होता है। क्योंकि याद रखिए, चार्ट जिस दिन जहाँ पर ख़त्म होता है उससे अगले दिन क्या होता है तो वहीं से शुरुआत होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन ज़रूर होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वहीं से क्या होता है तो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई न्यूज़ आता है, बड़ी बड़ी न्यूज़ आता है, तो भी आपको ज़्यादातर गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल जाता है। ओके, जब आप इस प्रकार मार्केट का थोड़ा बहुत चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो अगले दिन आपको इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। ओके, तो तीसरा टिप्स क्या होता है आइए इसे देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा टिप्स है स्टॉक्स के पिछले दिनों का चार्ट जरूर देखें। जब आप इंट्राडे में किसी भी शेयर को चुनते हैं तो उससे एक दिन पहले का चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको पिछले दिन का हाई और लो का जरूर देखना चाहिए कि पिछले दिन कितना रुपया हाई बनाया था और सबसे नीचे कितने रुपये तक गया था। मतलब कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको स्टॉक्स के कल के दिन का चार्ट को जरूर खोलना चाहिए। उसमें यह देखिए कि पूरे दिन के द्वारा शेयर प्राइस कितना हाईएस्ट ऊपर गया था और कितना जो लोएस्ट है वो कितना लोएस्ट क्या हुआ था तो नीचे गया था वो स्टॉक्स। ओके, इसके अलावा अगर वह स्टॉक्स किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में चल रहा है तो आपको उसी ट्रेंड के अनुसार ट्रेड लेने की कोशिश करना चाहिए। मान के चलिए अगर अप ट्रेंड में है तो बाय कीजिए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, स्टॉक्स का पिछले दिन का चार्ट देखने से आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स को आप बाय कर रहे हैं आज वह कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, क्योंकि पिछले दिन उस स्टॉक्स ने जो हाई और लो बनाया था, मतलब वह स्टॉक्स पूरे दिन के दौरान सबसे ज़्यादा ऊपर और सबसे ज़्यादा नीचे कहाँ तक गया था। इंट्राडे में यह दोनों प्राइस बहुत ही क्या होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, बुक के द्वारा सीखना चाहते हैं, तो हमने आपको बेस्ट बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि अगले दिन वह स्टॉक्स ट्रेड करेगा तो उन्हीं हाई और लो के अंदर ट्रेड करेगा। जितना रुपया हाई बनाया था और जितना रुपया लो बनाया था उसके अंदर ही ट्रेड करेगा। और जब प्राइस किसी भी साइड के हाई या लो का ब्रेक करता है तो उस तरफ के ट्रेंड को पकड़ लेता है, मतलब कि उस दिशा में स्टॉक्स जाने लगता है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं इसमें चौथा टिप्स क्या आ जाती है। आइए इसे देखते हैं दोस्तों। चौथा आ जाती है इंट्राडे स्टॉक्स बाय करने से पहले आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर नए ट्रेडर क्या होते तो ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल। दोस्तों, जब भी आप इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करें तो सबसे पहले आपको रिस्क के अनुसार स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। ओके, इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करने से भी क्या होंगे तो यानी कि आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होने से बच जाएगा। और स्टॉप लॉस लगाना हर इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। ओके दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स सेलेक्शन करने के बारे में कुछ पता चल गया होगा। ओके, कुछ पता चल गया होगा कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब हो सकता है, अगर आप कुछ क्वेश्चन है जिससे ज़्यादातर लोग पूछते हैं, इसका जवाब देखते हैं। पहला, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे चुनें। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स कैसे चुनें। अगर आप कल यानी अगले दिन के लिए एक अच्छा इंट्राडे स्टॉक्स बनाना चाहते हैं तो आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर्स के लिस्ट में यह स्टॉक्स सेलेक्ट करना होगा जो पिछले दिन बढ़ना शुरू हुआ था। अगर वह अगले दिन भी इसी तरह से ऊपर जाता है तो आप उसे खरीद सकते हैं। इस प्रकार आप अगले दिन के लिए एक बढ़िया इंट्राडे स्टॉक्स चुन सकते हैं। ओके
नेक्स्ट आता है 1 मिनट में इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करिए। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स का सवाल रहता है कि आप 1 मिनट में इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करिए। तो आइए सिर्फ देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप 1 मिनट में इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पिछले दिन बहुत ज़्यादा बढ़ने और घटने वाला स्टॉक्स यानी कि टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट देखना होगा। अब आपको उसका पिछले दिन का हाई और लो को प्राइस देखना होगा। अगर आज भी स्टॉक्स अपने पिछले दिन का हाई और लो जिस तरह तोड़ता है, आप उसी दिशा में आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए ऊपर तोड़ता है तो ऊपर ट्रेड कीजिए, अगर ब्रेक डाउन करके नीचे तोड़ता है तो नीचे ट्रेड कीजिए। ओके, नेक्स्ट सवाल आ जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे स्टॉक्स कैसे चुनें। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे सेलेक्ट करने के लिए आपको निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। फिर आपको उस स्टॉक्स का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस करना चाहिए। इसके बाद जब स्टॉक्स अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंट का ब्रेकआउट करे तब आप बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका स्टॉक सिलेक्शन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यही थी इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक